पहले मुझे पहाड़ पर ट्रैकिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन अब जैसे ही कोई पहाड़ का नाम लेता है, मेरा पूरा बॉडी कांपने लगता है। लगभग 6 साल पहले मैं ट्रैकिंग करते हुए एक केव में पहुंचा। अंदर मुझे बहुत सारी बोन्स दिखाई दी। समझ नहीं आया कि वो एनिमल की थी या ह्यूमन की। उन्हें देखते ही मेरे पूरे बॉडी में सर्द लहर दौड़ गई। क्यूरियोसिटी में मैं और पास गया तो देखा कि एक अजीब सा छोटा सा फिगर केव के अंदर बैठा था। मैं घबराकर बोला, ओह गॉड, तुम इस डार्क केव में क्या कर रहे हो? वो हिला तक नहीं, जैसे कोई स्टैच्यू हो। पास गया तो लगा जैसे कोई चाइल्ड बैठा हो, खुद को लपेट कर। मैंने कहा, बच्चे, ये जगह डेंजरस है, चलो मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। लेकिन जैसे ही ध्यान से देखा तो समझ आया, ये बच्चा नहीं था। ये एक अजीब क्रीचर था, जिसकी पूरी बॉडी पतली पतली हड्डियों से बनी थी। अचानक उसने सिर घुमाया। उसके फेस पर कई इंसेक्ट जैसी आइज थीं और माउथ में सौ जैसे टीथ। फिर उसने अचानक मुंह खोलकर मुझ पर एक गंदा सा लिक्विड फेंका। जैसे ही वो मेरी स्किन पर पड़ा, अनबेरेबल पेन हुआ। मैं उसे वाइप करने लगा, लेकिन वो लिक्विड ग्लू जैसा चिपक गया और हट ही नहीं रहा था। मैं भागना चाहता था, लेकिन उसने अपनी लेग्स से मुझे पकड़ लिया, जैसे सिजर्स से दबोच रहा हो। मैं दर्द से चीखा, इसी तरह खुद को छुड़ाया और बाहर भागा। वो भी जंप करते हुए पीछा करने लगा, लेकिन जैसे ही मैं केव से बाहर निकला, वो तुरंत अंदर लौट गया, जैसे बाहर आने की हिम्मत ही नहीं थी। मैंने लोगों को सब बताया, लेकिन किसी ने बिलीव नहीं किया। सब बोले मैंने हलूसिनेशन देखी होगी। घर आकर जब मिरर में देखा तो मेरा चेहरा और बॉडी लाल निशानों से भरी थी। ऊपर से मोटी सी ट्रांसपेरेंट परत चिपकी हुई थी और थाई की स्किन फटकर खून बह रहा था। मैंने अपने अंकल को कॉल किया, जो एक हंटर थे। उन्हें सब बताया। वो सुनकर एक्साइटेड हो गई और बोले, पता नहीं ये क्या क्रीचर है, लेकिन मैं गया तो पकड़ लाऊंगा और तेरे लिए रोस्ट कर दूंगा। कुछ दिन बाद अंकल मुझे उस केव में ले गए। अंदर जाते ही हमने वही क्रीचर देखा, जैसा मैंने पहले देखा था। अंकल ने धीरे धीरे गन उठाई, लेकिन तभी वो चीज अचानक जंप करके हम पर लिक्विड फेंक दिया। अंकल बच नहीं पाए और उनके फेस पर गिरा। वो दर्द से चिल्लाए और गन गिर गई। क्रीचर ने उन पर झपट्टा मारा और उनका आर्म काटने लगा। खून हर जगह फैल गया। मैं फ्रीज हो गया, लेकिन देखा कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो अंकल मर जाएंगे। मैंने दौड़कर गन उठाई और उस पर फायर किया। मुझे यकीन था कि गोली लगी, पर वो फिर भी मेरी तरफ झपटा। मैंने कई बार और फायर किया, तब जाकर वो दर्द से तड़प कर गिर पड़ा। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। इस बार उन्होंने भी उस क्रीचर की डेड बॉडी देखी और शॉक में आ गए। बाद में उसे रिसर्च के लिए भेजा गया, लेकिन फिर उसकी कोई न्यूज नहीं मिली। अंकल का आर्म बैडली इंजर्ड हो गया था। डॉक्टर ने कहा, अगर आर्टरी कट जाती तो कोई भी नहीं बचा पाता। अंकल कहते हैं, जब वो क्रिएचर उनका हाथ काट रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्टील सिजर से उनका फ्लैश काट रहा हो। उसके बाद से अंकल ने हंटिंग छोड़ दी और मैंने भी ट्रैकिंग से दूरी बना ली। आज भी जब उस केव की घटना याद आती है, हम दोनों कांप उठते हैं।